ऑपोजिशन क्या चाहता है? देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गिनती शुरू से हो रही है, उनकी गिनती को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई ये दावा भी नहीं करता कि अरे हमारे यहां पर तो सही आंकड़ा ही नहीं है कि उनकी तादाद कितनी है, ये भी कोई दावा नहीं करता, क्योंकि वो होती है और वो ठीक है, वो सबको पता है किस पे सवाल? ओबीसी पे। अब जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ये ओबीसी है क्या, यही पूछ रहे हैं ना आप? बिल्कुल, ओबीसी है क्या? बिल्कुल। कहां लिखा है ओबीसी? जो हमारा संविधान है उसमें तो ओबीसी शब्द मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं है, उस नहीं वक्त है। जो बना था अमेंडमेंट में कहीं आ गया हो तो बात नहीं, उस वक्त तो नहीं था ये शब्द शायद। तो वो यही इधर वाले जो तर्क देते हैं कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि जिनकी लिखी गई संविधान में उनकी होती है, उसके अलावा और कोई वर्ग नहीं। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव और अपोजिशन ये कहता है कि ओबीसी एक बड़ा वर्ग इस देश में है और उसकी ग्रुपिंग अलग से होनी चाहिए। अब जब आप उसको आरक्षण देते ही हो, नीतियां आप उसके हिसाब से बनाते ही हो, तो फिर गिनती भी करो और नाम लेके गिनती करो कि आप ये ओबीसी हैं ये, और वो ऑप्शन दीजिए आप सबको। अब इसमें एक लाइन और, चूंकि आप जहां ले आए बहुत अच्छी जगह ले आए। अब यही कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कहा जाता है ना कि सबका हक, चलिए सब छोड़ दीजिए, पंडित जी खा गए, उनसे बचा तो ठाकुर साहब खा गए, तो क्या हुआ? कहे कि भाई ये समाज है। अब अगर आपने ओबीसी कहा तो आप किसकी गिनती करोगे जरा बताओ? आप ही लोग कहते हैं ना, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अरे मोदी जी तो पहले ओबीसी थे, नहीं ओबीसी हो गए। इसका मतलब ओबीसी हो जाते हैं। ये मैं जो कह रहा हूं उसकी जरा गंभीरता समझिए, ओबीसी हो जाते हैं। फिर क्या है? आप ओबीसी होते 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 इतना बड़ा कर दिया, यानी आपने देश को पूरा अदर बैकवर्ड में या पिछड़ा में डाल दिया। फिर मौर्य जी क्यों ना कहेंगे कि हमारी गिनती करो? क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि ये गिनती हो जाए और अखिलेश यादव जी की पार्टी बढ़िया हो जाए, तेजस्वी यादव जी की पार्टी बढ़िया हो जाए। ऐसे जो जिनको आप ओबीसी कहते हैं, उसमें जो ऊपर वाला जो ब्राह्मण ठाकुर है वो भी तो मजबूत है ना भाई, तो वो नीचे वाले का हिस्सा खा जाए। अब ये खतरा है, इसीलिए सबकी जाति होगी। तो फिर कोई भी जो छोटा सा भी होगा तो उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओबीसी नहीं जिताता है, हमारी वाली ये जाति जिताती है। तब वो कहेगा भाई साहब हमारे दरवाजे इस तरह से आओ। ये डर है विपक्षी पार्टियों को। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि ये जानती है कि अगर ओबीसी को ऐसे करेंगे तो मुश्किल होगी। और सिर्फ जानकारी के लिए, ये आएंगे तो कौन आएगा भाई? ओबीसी प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सारी मुहिम चला रहे हो। वो तो आप इसको विचारधारा के तल पे नहीं, मैं तथ्य के तौर बता, मैं केवल इसको जो मांग है, मैंने कल सुना कांग्रेस के बहुत से लोग इस पर बयान भी दे रहे थे। उनकी मांग सिंपल है, हर राज्य के पास एक कास्ट लिस्ट होती है, हर जाति की लिस्ट होती है कि मेरे यहां ये समाज इतना 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 है। ऐसे ही एक सेंट्रल लिस्ट भी है ओबीसी की। तो वो ये मांग कर रहे हैं कि ये सेंट्रल लिस्ट और ये स्टेट लिस्ट, इसके हिसाब से आप उसमें ऑप्शन दे दो। वो भी दोनों तो अलग अलग है। अरे अलग अलग, हाँ, तो कैसे करिएगा? जोड़ करके दे दो, दोनों को जोड़ करके दे दो और उसी में ऑप्शन दे दो कि इसमें आप जिसमें आते हो उसमें अपना नाम डाल दो। उसमें अदर्स कर दीजिए कि भाई जो नहीं है, मान लीजिए कई लोग उसमें वो अन्य में आ जाए। हाँ, वही कह रहा हूँ। आप बताइए साहब, इसमें होने क्या जा रहा है आगे? नहीं, क्या होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, वो तो मुझे नहीं पता, सरकार क्या तय कर रही होगी। लेकिन ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये बहुत गंभीर राजनीतिक मसला है। और यदि भारतीय जनता पार्टी इसको समझ रही है कि वो इससे बच जाएगी, तो 2024 वाली गलती होगी। और ये इशू इस चुनाव का, 2029 के चुनाव का सबसे बड़ा इशू बनने वाला है सामाजिक तौर पर। आप आंखें बंद करें, आंखें खोलें, खुश हो ना खुश हो, समाज में जाति की जनगणना को लेकर ये 2024 से बड़ा मामला बनेगा। इसको संभालना मुश्किल होगा। और मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात को नहीं समझ रहा, इसलिए उन्होंने बैकफुट पर आके जाति जनगणना के लिए तैयार हो गए। तो बहुत बड़ा वो, क्योंकि उन्होंने डिमांड मानी, वही उसी से साबित हो गई। लेकिन मेरे को एक और एक चीज भी आप समझिए, इसको उतनी तीव्रता के साथ, भाई जिस दिन वो 40 सवालों की लिस्ट आ गई थी उसी दिन से इस पर उतना ही बड़ा हंगामा क्यों नहीं किया गया? नहीं किया था, तब आपने कहा कि नहीं अभी तो घरों की चर्चा, घरों की गिनती कर रहे हैं, उन्होंने तभी किया था। वो तो जानते हैं इसमें इसका पोटेंशियल सब पार्टी समझती हैं। उन्होंने तभी किया था जब आप पहला जब फेज किया था जनगणना का, और तब आपने सफाई में कहा था कि नहीं हम तो घरों की गणना कर रहे हैं, अभी तो जब आएगा। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू और ये इसको इस तरह से स्पेसिफाई करना कि नहीं सबकी जातियों के नाम लिख दो। अरे ओबीसी में भी आपको सब जातियों, अपनी जाति का नाम तो लिखना ही है, वो उस कैटेगराइजेशन में कि ओबीसी है।
और ये आप जंप कर रहे हैं कि SC ST के बाद ओबीसी कहां से आ गए। ये पूरा मंडल मूवमेंट, ओबीसी का रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन, ये सब तो हो गया है तो ना। फैक्ट है, हाँ हो गया। तो ये तो फैक्ट। अब इसमें ये नई कहां से आ गई ओबीसी की नहीं, बात? ये क्या वो हो लोग, रही है? ये जो लोग नहीं चाहते जनगणना, वो ये बात कहते हैं ना कि ओबीसी जो है आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। नहीं, कोई ओबीसी आर्टिफिशियल जैसा कुछ है नहीं देश में। नहीं, ऐसा नहीं है ना, आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट नहीं है। अरे आप, हाँ बोलिए समीर जी। देखिए, अभी जाति जनगणना तो बीजेपी को कराना मजबूरी, मतलब केंद्र सरकार कराना को मजबूरी है। और मुझे लगता है कि 2014 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत से आई थी और ये उम्मीद की जा रही थी कि देश में जातिवाद को कम करने की कोशिश करेगी, तो 2014 के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, ओबीसी प्रधानमंत्री है, और मुझे ओबीसी प्रधानमंत्री होने पर गर्व है, तो दूसरे जातियों को तो ओबीसी बनने पर ये गर्व है। रिएक्शन में बताया जाता है, लेकिन नहीं, तो ये रिएक्शन में बताया। इलेक्शन में बता, बात तो वही है ना साहब, बताया प्रधानमंत्री ने अब ना। कोई आप पे हमला करेगा, आप इलेक्शन पिछड़ा में- विरोधी हो, तो आप कहोगे ना भाई मैं खुद ही पिछड़ा हूं। आप बताओगे, और आप जब ये बताओगे कि राजस्थान में हमने अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया है तो एक राजपूत और एक ओबीसी भी उप मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश में आप ये कहते हो कि अभी हमने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया है, तो हमने साथ में एक ब्राह्मण को हमने उप मुख्यमंत्री और एक ओबीसी को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमने एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया है, तो एक ओबीसी और एक ब्राह्मण को हमने उप मुख्यमंत्री बनाया है। इससे कोई बीजेपी तो बीजेपी तो जाति के राजनीति को बढ़ाया है बीजेपी।